राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। श्री परमात्मने नमः। 11वां अध्याय। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका यह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। व्याख्या। उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है, कहकर और दिखाकर। पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। अब इस अध्याय में भगवान अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर उसी रूप को प्रत्यक्ष दिखाते हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को तू देख। व्याख्या। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। ये सब देवता भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत हैं। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। व्याख्या है इसकी। भगवान अपने शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनके एक अंश में संपूर्ण जगत अनंत ब्रह्मांड है। जब संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? सब कुछ भगवान ही हुए। परंतु तू इस अपनी आँख चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। व्याख्या। पश्य क्रिया के 2 अर्थ होते हैं, जानना और देखना। पहले पश्य में योगमैश्वरम पदों से भगवान को जानने की बात आई है और यहाँ इन पदों से देखने की बात आई है। तात्पर्य यह हुआ कि जो जानने में आता है वह भी भगवान है और जो देखने में आता है वह भी भगवान है। इतना ही नहीं, जानने और देखने के सिवाय भी जो कुछ है वह भगवान ही है। सद सत्य तत्परम वतः। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। व्याख्या। भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर स्वामी भगवान ना हो। सब योग भगवान के ही अंतर्गत हैं। जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट
तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाले तथा सब तरह मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। व्याख्या: यदि हजारों सूर्यों का प्रकाश हो जाए तो भी वह है तो भौतिक ही, परंतु भगवान का प्रकाश दिव्य है, भौतिक नहीं। सूर्य में जो तेज है वह भी भगवान से ही आया है। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। व्याख्या: अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, अद्विज, स्वेदज, स्थावर, जंगम, नभचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनियां, 14 भुवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत हो, पर है वह भगवान के एक अंश में है। अर्जुन भगवान के शरीर में जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहीं उन्हें अनंत जगत दिखता है। भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके ना आदि को, ना मध्य को और ना अंत को ही देख रहा हूँ। व्याख्या है इसकी: भगवान के एक अंश में भी अनंतता है। भगवान साकार हो या निराकार, सगुण हो या निर्गुण, बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे, उनका अनंतपना ज्यों का त्यों रहता है। मैं आपको किरीट, मुकुट, गदा, चक्र, शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले दैदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। व्याख्या है इसकी: भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं। दुर्निरीक्ष्यम, इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते। यदि पूरा जान जाएं तो वे अनंत कैसे रहेंगे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। व्याख्या है इसकी: यहाँ त्वमक्षरम परम वेदितव्यम पदों से निर्गुण निराकार का, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम पदों से सगुण निराकार का और त्वम शाश्वत धर्म गोप्ता पदों से सगुण साकार का वर्णन हुआ है। ये सब मिलकर भगवान का समग्र रूप है, जिसे जान लेने पर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपस में ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित,
व्याकुल हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। व्याख्या है इसकी। देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सभी भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं। अतः प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले, भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले और स्तुति करने वाले भी भगवान हैं। और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनसे भयभीत हो रहे हैं, जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं तथा जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्य गण, 10 विश्वे देव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुद गण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं। वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। क्योंकि हे विष्णु, आपके दैदीप्यमान अनेक वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और ना शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों की बहुत सी जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही वे सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भलीभांति नहीं जानता। व्याख्या है इसकी। भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ और इस सब में इन सब लोकों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सब वे साचिन, अर्थात दोनों हाथों से वार चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ।
व्याख्या है इसकी। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य यह नहीं है कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, प्रत्युत इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, पर अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कमी भी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत रखो। भगवान ने अपनी ओर से हम पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है। हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। इसी तरह हमारे सामने संसार है, इसलिए हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें तो संसार पर हमारी विजय हो जाएगी। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह वैरियों को जीतोगे। व्याख्या। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी शूरवीर शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इससे साधक को यह समझना चाहिए कि राग द्वेष काम क्रोध आदि शत्रु भी पहले से ही मारे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहित हैं। इनको साधक ने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदि कर्ता आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत भी हैं, असत भी हैं और उनसे सत असत से पर भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं। व्याख्या है इसकी। सत और असत दोनों सापेक्ष होने से लौकिक है और जो इनसे परे है वह निरपेक्ष होने से अलौकिक है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही परमात्मा के समग्र रूप है। परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति सत असत से परे नहीं है, पर परमात्मा सत असत से परे भी है। आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो। आपके सब ओर से दसों दिशाओं से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही है। व्याख्या है इसकी। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, सर्प, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, ऋषि, महर्षि, सिद्धगण, वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि और इनके सिवाय भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, ये सब के सब दिव्य विराट रूप के ही अंग हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र तथा कौरव और पांडव सेना भी उसी विराट रूप के ही अंग हैं। सर्व समापनोषि तत्वसी सर्वः, तात्पर्य है कि जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप से जो कुछ भी देखने, सुनने तथा सोचने में आ रहा है वह सब अविनाशी भगवान ही है। आपकी इस महिमा को ना जानते हुए मेरे सखा है, ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से
अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत, हंसी दिल्लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार अपमान किया गया है, हे अप्रमेय स्वरूप, वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। व्याख्या है इसकी। अर्जुन का भगवान के प्रति सखा भाव था, परंतु भगवान के ऐश्वर्य को देखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं, भयभीत होते हैं। उनके मन में यह संभावना ही नहीं थी कि जिनको मैं अपना सखा मानता हूँ वे भगवान ऐसे हैं। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पढ़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र का, मित्र जैसे मित्र का और पति जैसे पत्नी का अपमान सह लेता है, ऐसे ही आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ हैं। जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप को, शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। मैं आपको वैसे ही किरीट मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्त्रबाहो, हे विश्व मूर्ति, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेजस्व रूप सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं ना वेदों के पाठ से, ना यज्ञों के अनुष्ठान से, ना शास्त्रों के अध्ययन से, ना दान से, ना उग्र तपों से और ना मात्र क्रियाओं से तेरी कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। व्याख्या है इसकी। अर्जुन को भयभीत देखकर भगवान कहते हैं कि मैं चाहे शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में दिखाई दूं हूँ तो मैं तुम्हारा सखा ही। तुम डर गए तो यह तुम्हारी मूर्खता है। जो कुछ दिख रहा है वह सब मेरी ही लीला है, इसमें डरने की क्या बात है। हमें जो संसार दिखता है वह भगवान का विराट रूप नहीं है, कारण कि विराट रूप तो दिव्य और अविनाशी है और दिखने वाला संसार भौतिक और नाशवान है। जैसे हमें भौतिक वृंदावन तो दिखता है पर उसके भीतर का दिव्य वृंदावन नहीं दिखता, ऐसे ही हमें भौतिक विश्व तो दिखता है पर उसके भीतर का दिव्य विश्व विराट रूप नहीं दिखता। ऐसा दिखने में कारण है सुख भोग की इच्छा। भोगेच्छा के कारण ही जड़ता, भौतिकता, मलिनता दिखती है। यदि भोगेच्छा को लेकर संसार में आकर्षण ना हो तो सब कुछ चिन्मय विराट रूप ही है। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप द्विभुज मानुष रूप देखकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। व्याख्या। द्विभुज मनुष्य रूप कृष्ण, चतुर्भुज रूप विष्णु और सहस्त्रभुज विराट रूप तीनों एक ही समग्र भगवान के रूप हैं। श्री भगवान बोले, मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है।
देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। व्याख्या: यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है, तथापि भगवान का शरीर उससे भी अधिक विलक्षण है। देवताओं का शरीर भौतिक तेजोमय और भगवान का शरीर चिन्मय, सतचित्त, आनंदमय और अलौकिक होता है। अतः देवता भी भगवान को देखने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे साधारण लोगों में नए नए स्थान देखने की रुचि रहती है, ऐसे ही देवताओं में भगवान को देखने की रुचि तो है, पर प्रेम नहीं है। भगवान को अनन्य प्रेम से ही देखा जा सकता है। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं ना तो वेदों से, ना तप से, ना दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूँ। व्याख्या: वेद अध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि कितनी ही महान क्रिया क्यों ना हो, उससे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्हें तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति है केवल भगवान का ही आश्रय है, सहारा हो और अपने बल का किंचित मात्र भी आश्रय ना हो। ज्ञान मार्ग में तो केवल जानना और प्रवेश करना ये दो होते हैं, पर भक्ति मार्ग में जानना, देखना और प्रवेश करना ये तीनों होते हैं। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, यह भक्ति की विशेषता है। भक्ति से समग्र की प्राप्ति होती है। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। व्याख्या है इसकी: अनन्य भक्ति के 5 साधन हैं। भगवान के लिए कर्म करना अर्थात स्थूल शरीर से भगवान के परायण होना, भगवान के परायण होना अर्थात सूक्ष्म तथा कारण शरीर से भगवान के परायण होना, भगवान का प्रेमी भक्त होना अर्थात स्वयं से भगवान के परायण होना, सर्वथा आसक्ति रहित होना और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित होना। इन 5 में प्रथम 3 बातें भगवान से संबंध जोड़ने के लिए हैं और अंतिम 2 बातें संसार से संबंध तोड़ने के लिए हैं। संसार की सत्ता सिद्ध की दृष्टि में नहीं है, प्रत्युत साधक की दृष्टि में है। अतः साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह संसार के साथ किसी भी तरह का संबंध ना माने, क्योंकि संबंध ही बांधने वाला है। राधे राधे।